नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ कांस्टेबल जिसका एग्जामिनेशन 4 मार्च 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जो 35 प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके हर एक एग्जामिनेशन में एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई में इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए। आज हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का 8वां क्लास है, यानी अभी तक हमने 7 आरपीएफ कांस्टेबल का सेटों का सॉल्यूशन कर लिया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाता है। पहला क्वेश्चन, किसी स्टोर में एक उत्पाद का लागत मूल्य 400 रुपया है, इस पर 5% का छूट दिया जाता है सर, तो अंतिम मूल्य बताइए। तो 400 रुपया अगर लागत मूल्य है, 5% छूट दिया तो बेचा कितने में सर? 95%। 95% मतलब 95/100। 00 से 00 कट गया तो 95 गुना 4 कितना होता है सर? 95 गुना 4 होता है 380, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्य वही संख्या होगा जिसका सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस इज डिविजिबल बाय 11, देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। यहाँ पर देखिए 8 6 14, 14 और 1 15 बचा। यहाँ पर 9 5 14 7 21, तो 15 में से 21 गया तो -6। 6 11 से डिवाइडेड नहीं, इसको पॉजिटिव लेना, हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। यहाँ देखिए 8 और 1 9, 9 और 1 10 हो गया सर। यहाँ पर देखेंगे 7 5 12, 12 और 9 21, तो 10 - 21 मतलब 11। 11 11 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी 11 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रखा है? 0.008 बटे x इज इक्वल टू 0.01। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा। तो 00 से 00 कट गया, ये x डिवाइड में तो इक्वल की उधर जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8/10। 8/10 का मतलब 0.8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रखा है? 9 में से 5 गया सर 4, 4 गुना 2 8, 8 के पहले साइन है माइनस, 17 में से 8 गया 9, 2 गुना 9 मतलब 18, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 5% की हानि पर बेचा, यदि उसने इसे 56 रुपये 40 पैसा अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, तो घड़ी का सीपी मान लेते हैं सर, घड़ी का सीपी है 100। अब इसको 5% हानि पर बेचा, मतलब बेचा कितने पे सर? 95 यूनिट। लेकिन अब कह रखा है कि अब 95 यूनिट में नहीं बेचना, इस 95 यूनिट में 56 रुपया 40 पैसा अधिक पर बेचना है, ताकि उसको ओवरऑल 10% का लाभ हो, मतलब 100 पर 10 का लाभ मतलब 110 यूनिट। ये दोनों एसपी आपस में बराबर होंगे, तो 110 यूनिट बराबर 95 यूनिट प्लस 56.40, तो ये 95 यूनिट 110 यूनिट की तरफ जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा 15 यूनिट और इसी का वैल्यू हो गया 56.40 रुपया। ठीक है सर, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 15 तिया 45, 11 114 हो गया, 15 सती 105, 9 15 छक 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 3.76। घड़ी का क्रय मूल्य माने थे 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3.76, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 3.76 इंटू 100 मतलब 376, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है। 8 में से 5 गया 3, 3 गुना 2 6, लेकिन साइन है उसके पहले माइनस, तो 17 में से 6 गया 11, 11 गुना 2 22, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि किसी कार्य को 8 घंटे में करता है, शान उस कार्य को 12 घंटे में करता है, और वीर की सहायता से, मतलब ऋषि शान और वीर की सहायता से उस कार्य को 3 घंटे में किया जाता है। तो 8 12 3 का एलसीएम होगा सर 24। ऋषि 8 घंटा में 24 काम किया तो ऋषि का एफिशिएंसी 3, शान 12 घंटा में 24 काम किया तो शान का एफिशिएंसी 2, ऋषि प्लस शान प्लस वीर 3 घंटा में 24 काम किया तो उसका एफिशिएंसी 8। पूछ रहा वीर अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए ऋषि और शान का एफिशिएंसी है 3 + 2 मतलब 5 यूनिट,
और ऋषि प्लस शान प्लस वीर का एफिशिएंसी 8 यूनिट। तो यहाँ से वीर का एफिशिएंसी पता चलेगा, ऋषि और शान का एफिशिएंसी को घटाएंगे तो 8 माइनस 5 मतलब 3 यूनिट, मतलब वीर का एफिशिएंसी पता चल गया 3 यूनिट। अब देखिए टोटल का हमें सर 24, अब इस 24 काम को अकेले वीर से कराना है तो वीर की एफिशिएंसी है 3, तो 24/3 दिन में 24/3 घंटा में कार्य समाप्त होगा, मतलब 8 घंटा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या, मान लेते संख्या है सर 100 का 11% कितना होगा 11, 100 का 11% कितना होगा 11। अब 11 का 2% कितना होगा, तो 11 का 2% होता है सर 11 गुना 2/100, मतलब 11 दूनी 22/100, मतलब 0.22। पूछ रहा है उस संख्या का 11% का 2% कितना परसेंट है, तो 100 का कितना परसेंट है 0.22, तो 100 का 0.22% है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 14 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है यहाँ पर 99 और टाइम लग रहा है 14। अब कह रहा है यही सेम डिस्टेंस को 18 घंटे में कवर करना है, तो उसका स्पीड क्या होगा, तो अब नया स्पीड जो निकलेगा वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखिए ये 9 से 99 11 बार में, ये 9 से 18 2 बार में, ये 2 इस 14 को काटेगा 7 बार में, 11 गुना 7 मतलब 77 किलोमीटर पर आवर उसका नया स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 30 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ से कितना होगा सर 15 सेंटीमीटर। पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², यानी 4 × पाई आर स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है सर 225, 225 गुना 4 पाई, तो 225 को 4 से गुना करेंगे तो 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर जो 402 मीटर का चक्कर है, मतलब ये जो चक्कर है वो 402 मीटर का है, जिसको लगाने में 134 सेकेंड लगाता है, और समान लंबाई का दूसरा चक्कर आपका 67 सेकेंड में लगाता है। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो देखिए सर चक्कर कितना बार लगा रहा है 2 बार, एक बार चक्कर लगाएगा तो 402 मीटर, तो 2 बार चक्कर लगाएगा तो 402 + 402 मतलब 804 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। समय कितना ले रहा है, तो पहले 134 सेकंड ले रहा था, अब 67 सेकंड समय ले रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 × 4 = 11, 6 × 3 = 9 और 1 = 10, 1 1 2, मतलब समय लेगा 201 सेकंड का। तो ये 201 804 को काटेगा सर 4 बार में, यानी यहाँ से इसका एवरेज स्पीड निकल के आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और एक बार ऑलरेडी पूछा गया। क्वेश्चन क्या कर रखा, 72 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अमित को विनय से 5 घंटे अधिक लगता है। अगर विनय को T घंटा लगता है तो अमित को लगता है T + 5 घंटा। कब, जब स्पीड 1 यूनिट है। यदि अमित अपनी चाल दुगना कर देता, मतलब जब ये स्पीड अपना दुगना कर दिया तो समय 7 घंटा कम लगेगा। समय कम कितना लगा 7 घंटा। आप बताइए स्पीड ऑफ अमित, मान लेते कि पहले उसका स्पीड 1 यूनिट था, अब कितना हो गया सर 2 यूनिट, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल कर रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स का रिलेशन, तो टाइम यहाँ कितना लग रहा है 2:1। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है सर 1 यूनिट का, एक्चुअली में कितना है तो T + 5 T - 7। यहाँ पर अगर टाइम का डिफरेंस लीजिएगा तो 12 घंटा का, क्योंकि आपको बताए थे T + 5 में T - 7 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो ये -T + T कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 7 12 घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12 घंटा। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 घंटा, तो 2 यूनिट का वैल्यू 24 घंटा। मतलब जब वो 1 यूनिट स्पीड से जा रहा था तो उसको समय लगता है 24 घंटा। और टोटल डिस्टेंस कितना है सर 72 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। उस 72 किलोमीटर को 24 घंटे में ट्रेवल किया है, तो उसका स्पीड निकल के आएगा 72/24 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 36 और 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 17 शेषफल बचे। तो एक बात यहाँ पर देखिए, 36 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो 28 निकल के आएगा,
और 45 में से भी अगर 8 घटाते, सॉरी 17 घटाना है, 45 में से भी 17 घटाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 28। मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए ये दोनों चीज़ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 36 और 45 का हम एलसीएम लेते हैं। 36 और 45 का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम निकल के आएगा उसमें 28 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 36 और 45 का एलसीएम निकल के आएगा 180। 180 में अगर हम 28 घटा देते हैं तो आपका 152 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि यहाँ पर देखिए रिमाइंडर सेम बच रहा है तो उसी नंबर को हम लोग क्या कर देते, घटा देते। प्रथम 124 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। तो आपको पता है प्रथम 124 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 124 होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जो प्रीवियस 6 शिफ्टों को देखे होंगे अच्छे से उनको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने दे चुका है। आपको पता होगा कि मैं डेली सुबह अब से आरआरबी ग्रुप डी का जो 2022 में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कराना मैं शुरू किया हूँ। वहाँ पर कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया जाता, मैथ का भी, जीके का भी और रीजनिंग का भी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो आरआरबी ग्रुप डी का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, सुबह 10 बजे आता है डेली। उसका बेनिफिट क्या है कि वो सबसे, देखिए एनटीपीसी का लगभग 67 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन कराया है, इसलिए अब हम लोग ग्रुप डी का सॉल्यूशन करा रहे हैं। और आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर है ना वो एनटीपीसी से लाख गुना बढ़िया पेपर है। मतलब एनटीपीसी से लाख गुना बढ़िया पेपर है ग्रुप डी का। और ये जो ग्रुप डी का जैसा पेपर है ना उसी टाइप का पेपर आपका एलपी में देखने को मिला था, एनटीपी अभी जो आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में देखने को मिला, और उसी टाइप का पेपर आपका एनटीपीसी का जो अभी एग्जामिनेशन होगा उसमें भी देखने को मिलेगा। देखिए 10 रुपया प्रति केजी वाली चीनी है, ठीक है सर, उसको 61 रुपया प्रति केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 31 रुपया 50 पैसा प्रति केजी पर बेचने पर 26% का लाभ। मतलब 126% का ही वैल्यू दे रखा है 31.5। तो 100 का निकालना, 100 मतलब सीपी, तो 31.5 बट्टे 126 गुना 100, तो वो उस वस्तु का सीपी पता चल जाएगा जिस पर बेचा जाएगा। तो यहाँ पर अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, इससे कट जाएगा। 6 2 8 9, 5 3 8 1 9, काटेंगे 9 से, 9 1 9, 3 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4 9 पंचे 45। अभी ये देखिए 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, तो 5 गुना 5 मतलब 25, मतलब 25 रुपया पर केजी उस मिश्रण का क्या हो गया, सीपी हो गया। एलिगेशन लगा दीजिए, तो 25 में से 10 गया तो इधर तो 15 आया, और 61 में से 35 गया तो यहाँ पर आएगा 36। मतलब 10 रुपया प्रति केजी को 36 यूनिट मिलाना है, 61 रुपया पर केजी को 15 यूनिट मिलाना है, तब उस वस्तु का जो सीपी बनेगा 25 बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताए। दो बैंक के ए और बी क्रमशः 3.5%, 6% वार्षिक ब्याज की दर से शिवम से 4,60,000 रुपये की राशि उधार लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सर धनात्मक अंतर, तो यहाँ पर जो रेट का डिफरेंस होगा, तो 6 में से 3.5 गया तो रेट का डिफरेंस हो गया 2.5%, और टाइम यहाँ पे ले रहा है सर 3 वर्ष का, बटे 100। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 गया, ये डबल 0 से 1 0 और गया। अब यहाँ पे 25 गुना 3 75 हो गया, तो 460 गुना 75, तो जब 460 को 75 से गुना कीजिएगा तो 34,500 निकल के आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का भी सॉल्यूशन करा चुके। हर सेट में ये लगभग 2 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 5 संख्याओं का योग दे रखा है, पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 76, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 76 है, तो सम कितना होगा सर, 152। तीसरी संख्या 103 है, तो ये 3 संख्याओं का सम कितना हो गया, तो 152 प्लस 103, तो इधर हो गया 255। अच्छा बताइए 5 संख्याओं का सम 655, तो शेष 2 संख्याओं का योग क्या हो गया, शेष 2 संख्या का योग, तो 655 माइनस 255 करेंगे, 655 माइनस 255, तो कितना निकल के आया सर, 400। लेकिन आपसे यही नहीं पूछा, पूछ रहा शेष 2 संख्याओं का औसत, तो औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 400 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 2 पाइप है ए और बी। ए किसी टंकी को 60 घंटा में भरता है, बी उसी टंकी को 90 घंटा में भरता है, तो 60 और 90 का एलसीएम होता है सर 180। ए 60 घंटा में 180 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3, बी 90 घंटा में 180 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 2। कह रहा है दोनों पाइप को साथ में खोला जाए, तो दोनों पाइप को अगर साथ में खोला जाए तो कितना काम करेगा, तो 3 + 2 5 यूनिट, कितना काम करेगा 1 घंटा में 5 यूनिट। तो कह रहा है दोनों पाइप को साथ में खोला जाए तो टंकी का 75% भाग, तो टोटल काम है 180, 180 का 75% भाग मतलब 75/100 को,
दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो दोनों का एफिशिएंसी का समय सर 3 + 2 मतलब उसको 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब देखिए सर ये 25 या 75 होता है, ये 25 चौक 100 होता है। अब यहाँ पर देखिए 5 × 4 हो गया 20, 5 × 4 हो गया 20, ये 20 इस 180 को काटेगा 9 बार में, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 3, तो 9 × 3 मतलब 27 आवर में दोनों मिलकर उस कार्य का 75% कार्य को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए स्क्वायर रूट अंडर 16 का मतलब होता है 4, 5 + 4 हो गया 9, यहाँ पर होगा 9, 9 का स्क्वायर रूट बात करेंगे तो 3 बचेगा, 97 + 3 हो गया 100, 100 पर स्क्वायर रूट है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 10, 39 + 10 हो गया 49, 49 पर स्क्वायर रूट है तो हो जाएगा 7, 2 + 7 हो गया 9, 9 पर स्क्वायर रूट है तो 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मीसा और कमल है। मीसा और कमल की आयु का अनुपात है 2:3 वर्तमान में। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात हो जाता है 7:9। दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, नहीं होता है तो उसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस 2 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है, तो सेम बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर जब 2 से गुना करेंगे तो 2 × 2 4 और यहाँ पे करें 3 × 2 6, यहाँ पर आपका है 7:9। अब देखिए डिफरेंस हो ही गया 2 यूनिट, यहाँ भी 2 यूनिट। अब देखिए 6 से 9 जाने में कितना यूनिट बढ़ा सर, 3 यूनिट। एक्चुअली में कितना वर्ष बढ़ रहा है, 6 वर्ष, यानी 3 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 6 वर्ष। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 2 वर्ष, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 2 वर्ष। तो पूछ रहा उनकी वर्तमान आयु का अंतर। तो देखिए उनकी आयु के बीच अंतर कितना यूनिट है सर, कहीं भी ले लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर इस दोनों के बीच आयु का अंतर है 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 2 × 2 मतलब 4 वर्ष, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए क्या क्वेश्चन का रखा है, कोई व्यक्ति है जो 1200 रुपया में एक रेडियो को खरीदता है और उसे 10% हानि पर बेचता है। देखिए 1200 रुपया में खरीदा और 10% हानि पर बेचा तो उसको लॉस कितने का हुआ सर, तो 1200 का 10% मतलब 120 रुपये का लॉस पर बेचा। अब कर रहा फिर वही रेडियो, मतलब 1200 रुपये का रेडियो खरीदा, उस पर 15% का लाभ कमाया। तो 15% का लाभ कमाया तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 00 से 00 कटेगा, तो 12 × 15 मतलब 180 रुपया। मतलब अगर 15% का लाभ कमाना है तो 180 रुपये पे बेचना है। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, तो 180 में से 120 गया तो 60 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। अब ये जो 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वो आपको 2 रेडियो पर हो रहा है। एक रेडियो पे तो 10% का हानि हुआ, एक रेडियो पर 15% का लाभ, तो 1200 + 1200 मतलब 2 रेडियो का सीपी हो गया 2400। प्रॉफिट पूछ रहा है तो × 100, परसेंट पूछ रहा है तो 0 से 0 कटा। अब देखिए अब ये 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो 5/2 निकल के आया सर। 5/2 का मतलब 2.5% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ 180 में से 120 गया तो प्लस 60 आ रहा है, तो यहाँ पे 2.5% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए 20%, 25% और 35% की 3 क्रमिक छूट के बाद कोई वस्तु 33,150 रुपये में बेची जाती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 100 रुपया, उस पर 20% का छूट दिए। तो देखिए 20% का छूट दिए तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/100 मतलब 1/5। अब छूट दिए मतलब सर 5 का सामान पर 1 का छूट दिए तो बेचे कितना पे, 4/5 पर। अब देखिए 25% का छूट दिए तो उसी तरीके से करेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब छूट दे रहे मतलब सर 4 पर 1 का छूट दिए तो कितना हो गया, 3/4। अब 35%, देखिए 35% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 35/100, ये 5 × 7 = 35, ये 5 से 20 बार में, मतलब 20 पर 7 का छूट दिए तो कितना हो गया सर, 13/20। अब इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 33,150। अब कुछ नहीं करना है सर, काटना है। देखिए ये 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ नीचे है 20 × 5 मतलब 100, 20 पंचे 100, नीचे से कुछ नहीं करना, इसी को काटना है। पहले 3 से काट लेते हैं, तो ये 3 इसको काटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 0। 13 से काटेंगे, 13 8 104, 6, 13 पंचे 65, 0, 850। अब देखिए यहाँ पर है x बटे 20 × 5 हो गया, नीचे 100, इधर हो गया सर 850, तो x/100 बराबर 850, तो x बराबर हो जाएगा 850 × 100 मतलब 85,000 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य था, ऑप्शन नंबर 4। अब आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, या आपको सोचना है, ठीक है, जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान। दो मित्र निर्मल और राकेश, उसकी इनकम का अनुपात दे रखा है सर 5:7। अब कह रखा है कि वो प्रत्येक ने 93,000 रुपया बचाता है और उनका मासिक व्यय है 1:3, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है
तो यहाँ पर देखिए 7 में से 3 गया 4 यूनिट, यहाँ पर भी कितना है 4 यूनिट, मतलब सेविंग सेम है। सेविंग क्या है 4 यूनिट, नहीं सेम होता तो सेम करते। तो यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है सर 93,000। तो पूछ रहा है निर्मल की मासिक आय, तो निर्मल की मासिक आय कितना है 5 यूनिट, 4 यूनिट का वैल्यू 93,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंचे 20, मतलब 23,250 1 यूनिट का वैल्यू। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट का वैल्यू 23,250, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 23,250 को 5 से गुना करेंगे तो 1,16,250 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, हर सेट में 2-2 बार पूछा गया, हर सेट में ये क्वेश्चन 2-2 बार पूछा गया, इतना आसान क्वेश्चन। अभी ऊपर ही देखें और सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, खाली औसत चेंज किया, वहाँ 76 था तो यहाँ पर 78 है। तो ये क्वेश्चन अब हम नहीं करा रहे, ऑलरेडी करा चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक व्यक्ति एक यात्रा 24 घंटे में पूरी करता, वह यात्रा का पहला एक तिहाई, तो मान लेते हैं टोटल दूरी है 3x, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, वह यात्रा का एक तिहाई, तो 3x का एक तिहाई कितना होता है x। अब x किलोमीटर की दूरी को 42 की स्पीड से गया, तो समय कितना लेगा x/42, बचा कितना डिस्टेंस है 2x। अब उस 2x डिस्टेंस को 12 की स्पीड से गया, तो समय कितना लेगा 2x/12, टोटल समय लिया है सर 24 घंटा। ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, तो x/42 प्लस x/6, एलसीएम होगा 42। 42 का टेबल में 42 एक बार में, तो x बन जाए x। 6 का टेबल में 42 7 बार में, तो 7x इज इक्वल टू 42, सॉरी 24। अब देखिए यहाँ 7x प्लस x हो गया 8x बराबर, ये 42 इक्वल के उधर जाएगा तो गुना होगा, तो 8x बराबर 24 गुना 42, ये 8 इस 24 को काटेगा 3 बार में, तो x बराबर हो गया 126, क्योंकि 42 गुना 3 कीजिएगा 126। लेकिन टोटल डिस्टेंस माने थे 3x, तो x का वैल्यू 126, तो 3x का वैल्यू कितना होगा 126 गुना 3, तो 126 गुना 3 आपका 378 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में 4:3:1 के अनुपात में निवेश किया, मतलब ये उनके पूंजी का अनुपात है, ये उनका पूंजी का अनुपात है। पहला वाला व्यक्ति जो है ना 9 महीने के लिए लगाया, दूसरा वाला व्यक्ति 2 महीने के लिए गया और तीसरा वाला व्यक्ति 11 महीने के लिए लगाया, तो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो 9 गुना 4 हो गया 36, 3 गुना 2 हो गया 6 और 11 गुना 1 हो गया 11, मतलब उनका प्रॉफिट का अनुपात हो गया 36:6:11, ऑप्शन नंबर 4। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना और उनका अनुपात कितना है, तो मान लिया कि दो संख्याएं 3x और 4x। अब इस 3x और 4x का एलसीएम कितना होगा, तो 3x इंटू 4 इसका एलसीएम होगा, और एक्चुअली में एलसीएम कितना है 72। ये 4 गुना 3 12, ये 12 इस 72 को काटेगा 6 बार में, तो यहाँ से x निकल के आ गया 6। पूछ रहा है संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा सर 4x प्लस 3x मतलब 7x, x का वैल्यू 6, तो 7x का वैल्यू कितना होगा 7 गुना 6 मतलब 42, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन के 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर, 18 मीटर स्क्वायर और 20 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन। देखिए एक घनाभ के जो 3 पृष्ठ होंगे ना, एक पृष्ठ में LB होगा, एक पृष्ठ में BH होगा और एक पृष्ठ में HL होगा। तो मान लेते हैं कि LB वाला जो पृष्ठ है उसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, BH वाला जो पृष्ठ है उसका एरिया है 18 मीटर स्क्वायर और HL वाला जो पृष्ठ है उसका एरिया है 20 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर करेंगे तो LHS की तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो इधर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर होगा, और इधर बात करेंगे तो 10 गुना 18 गुना 20 होगा। पूछ रहा घनाभ का आयतन, तो मान लेते घनाभ का आयतन V है, और घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, तो ये L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया V स्क्वायर। अब ये V स्क्वायर बराबर हो गया 10 गुना 18 को ब्रेक कर देते हैं 9 गुना 2 और 20 को ब्रेक कर देते हैं 2 गुना 10, तो ये V स्क्वायर का वैल्यू इतना है, तो V कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट अंदर 10 गुना 9 गुना 2 गुना 2 गुना 10, स्क्वायर रूट लेंगे 10 गुना 10 का स्क्वायर रूट हो गया 10, 9 का स्क्वायर रूट हो गया सर 3 और 2 गुना 2 मतलब 2 गो 2 है तो उसका स्क्वायर रूट हो गया 2, तो 10 तिया 30, 30 दूनी 60, मतलब इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो 60 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं जिसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या हो जाए सेम हो जाए, और यहाँ पर एंगल कितना बनने लगता है 45 का। अब इनकी लंबाई 12 है, मतलब अगर ये 12 होगा तो ये भी कितना होगा 12, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 12 हाइट भी 12,
ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, 12 गुना 6 मतलब 72, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 8 संख्याओं का योगफल 696, तो उनका औसत पूछा जा रहा है। तो 8 संख्याओं का योगफल 696 है, तो औसत निकालने के लिए टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो 696 को 8 से डिवाइड करेंगे, 88 64, 5 68 56, तो 87 इसका औसत निकलेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 0.125 का मतलब है 0.5 का होल क्यूब, प्लस 0.729 का मतलब है 0.9 का होल क्यूब, बटे नीचे 0.25 है मतलब 0.5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0.81 है मतलब 0.9 का स्क्वायर, और यहाँ पर है मतलब 0.45 मतलब 0.5 इंटू 0.9। अब ये एक्चुअली फॉर्मेट हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पता है कि क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म कट जाता है, तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, ए प्लस बी के। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के। तो यहाँ पर ए की जगह पर है 0.5 और बी के जगह पर है 0.9। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना लिखे। तो 0.5 प्लस 0.9 डायरेक्ट कितना हो गया, 9 5 14 मतलब 1.4। मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो गया, 1.4। अब यहाँ पर देखिए 0.25 पे उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 12/20 को काटेंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20। ये 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो -3/4। अब देखिए 1.4 का फ्रैक्शन वैल्यू 14/10। अब देखिए यहाँ पे -1/4 है, यहाँ -3/4 है, तो -1/4 -3/4 मतलब -4/4। ये अगर काटेंगे, ये 2 सती 14, ये 2 पंचे 10, यहाँ पर हो गया 7/5, यहाँ पर हो गया 3/5, 7/5 प्लस 3/5 10/5, यहाँ पर हो जाएगा 10/5 -4/4। 10/5 का मतलब होता है 2, 4/4 का मतलब 1, बीच में साइन है माइनस, तो 2 - 1 मतलब 1, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आया? अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए डेली रेलवे का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। तो अगर वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो उसके बारे में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आरपीएफ कांस्टेबल का रीजनिंग का सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि एएलपी का मैंने 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है, आरआरबी जेई का भी लगभग मैंने 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके लगभग एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है 20-22 शिफ्टों का सॉल्यूशन लगभग मैंने उसका भी कराया है, और उसके कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है। अगर आप उसके रीजनिंग के क्वेश्चन को भी अगर आप सारा देख लेते अच्छे से तो 100% आपको कह रहे कि आरपीएफ कांस्टेबल का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। उसी सेम पैटर्न पर आपका रीजनिंग का प्रश्न हर एक सेटों में पूछा जा रहा है, इसीलिए रीजनिंग के क्वेश्चन अब हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो जो नहीं देखिए उन सारे सेट को जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 100% कहते हैं आपको रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, रेलवे के लिए। यदि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर बढ़ाकर 7 कर दी, मतलब पहले वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया 7, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, एरिया होता है भुजा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना बढ़ा है सर, 25 से 49 जाने में 24 सेंटीमीटर बढ़ा, कितने में 25 में, तो 100 पर कितना, ये 25 से 100 को काटेगा 4 बार में, 24 गुना 4 मतलब 96% एरिया बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25 प्रति हजार की दर से बढ़ता है, मतलब 25 बढ़ रहा है कितने पर, 1000 पर, यही रेट है। ठीक है, तो गुना 100। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर निकल के आएगा 00 से 00 गया 25/10 मतलब 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2.5% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे सर तो आपका निकल के आएगा 25/1000। ये इसको काटेगा 40 बार में मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गया 1/40, मतलब 40 का चीज़ बढ़कर कितना हो गया 41, 40 का चीज़ बढ़कर कितना हो गया 41। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितना था, वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या था x, अब हर साल बढ़ा है 1/40 का रेशियो में, मतलब 40 से कितना हो रहा बढ़कर 41, मतलब x का 41/40 गुना 41/40, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 84,050। ठीक है, तो ये 41 उसको कितनों बार में काट ही लेगा। 41 का स्क्वायर कितना होता है 9 × 81,
25 में से 9 कम गया तो 1681। अब 1681 लगभग करते 5 और 5 8 पचे 40 6 पचे 30 4 34। हाँ, ये देखिए ये 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 1681 को 41 का स्क्वायर हो गया 1681। ये 1681 84,050 को काटेगा 50 बार में। हाँ ठीक है, तो x बटे 40 गुना 40 हो गया सर 1600, ये बराबर हो गया 50। तो x बराबर कितना होगा सर 1600 गुना 50। तो 1600 गुना 50 करेंगे 16 पच्चीस 80, 3 जीरो बैठा दीजिए, मतलब 80,000 उसका 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 5% की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर 1600 रुपया है, तो धनराशि पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल नहीं पता है, लेकिन एक बात पता है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। 2 साल है तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, तो मान लिया कि प्रिंसिपल कितना हो गया सर 400 यूनिट। ओरली पूछते तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते, ये आंसर मार देते, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 1600 तो 400 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए 400 का 1/20 होता है 20 यूनिट, मतलब पहला साल ब्याज दिया 20, दूसरा साल ब्याज दिया 20, लेकिन फिर ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी 20 का 1/20 मतलब 1। अगर आपसे एसआई पूछेगा तो 20 + 20 40, सीआई पूछेगा तो 20 + 20 + 1 मतलब 41। अगर डायरेक्टली पूछेगा सीआई कितना होगा तो 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1600। ठीक है, सीआई और एसआई का डिफरेंस 1 यूनिट कैसे होता है ऑलरेडी मेंशन पहले कर चुके। 1 यूनिट का वैल्यू 1600, प्रिंसिपल कितना है 400 यूनिट, तो आपसे 400 यूनिट का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो 1600 गुना 400, तो 16 गुना 4 इधर तो हो गया 64, 64 पे 4 जीरो, 64 पे 4 जीरो मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए अंजनी किसी कार्य को, अंजनी जो है ना किसी कार्य को 18 दिन में करती है। अंजनी और खुशबू 2 व्यक्ति है, उसी कार्य को 14 दिन में करते। तीसरा व्यक्ति है अंजनी, खुशबू और सुस्मिता ये साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में करते। तो 18 14 9 का एलसीएम लेंगे, 18 में 9 शामिल है, 18 सत्ती, 18 सत्ती होता है 126। ठीक है, ए मतलब अंजनी, अंजनी 18 दिन में 126 काम की, तो अंजनी का एफिशिएंसी हो गया 7। अंजनी प्लस खुशबू 14 दिन में 126 काम की, तो इसका एफिशिएंसी हो गया 9। और अंजनी खुशबू प्लस अस्मिता 9 दिन में 126 काम किया, तो इसका एफिशिएंसी हो गया 14। अब यहाँ से पूछ रहा है जो सवाल, उस पर ध्यान दिया जाए। पूछ रहा अंजनी और सुस्मिता, तो अंजनी का तो एफिशिएंसी यहाँ पर 7 है सर, सुस्मिता का एफिशिएंसी निकालना है। लेकिन एक बात समझिए, अंजनी प्लस खुशबू का एफिशिएंसी है 9, अंजनी प्लस खुशबू का एफिशिएंसी है 14, तो यहाँ से अंजनी प्लस खुशबू प्लस सुस्मिता का एफिशिएंसी है 14, तो यहाँ से सुस्मिता का एफिशिएंसी निकल के आएगा 14 - 9, क्योंकि अंजनी प्लस खुशबू का एफिशिएंसी घटा देंगे अंजलि प्लस खुशबू प्लस सुस्मिता में से, तो सुस्मिता का एफिशिएंसी निकल के आएगा 14 - 9 मतलब 5। अब कह रखा है 126 काम है, उस 126 काम को अंजनी और सुस्मिता कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अंजनी और सुस्मिता का एफिशिएंसी होगा 7 + 5 मतलब 12 यूनिट। 126 काम को 12 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करेंगे, तो 126/12। ये 6 से कटा 12 2 बार में, ये 6 से 126 कटा 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो यहाँ पर हो गया 21/2 दिन में अंजनी और सुस्मिता उस कार्य को समाप्त करेगी। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। देखिए आज हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का 4 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। देखिए मैं मैथ का प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ सिर्फ क्योंकि रीजनिंग का जो पेपर का पैटर्न है वही सेम पेपर आपका आरआरबी एएलपी में देखने को मिला था, आरआरबी टेक्नीशियन का भी एग्जाम में देखने को मिला था, जेई का एग्जामिनेशन में देखने को मिला था, और इस सब का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया हर एक सेट का। इसीलिए रीजनिंग के आप मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। दूसरा ना कराने का रीज़न क्या है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग का होगा, तो खाली इसी 70 क्वेश्चन को कराने में लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। और ओवरऑल पेपर का बात करेंगे, अगर पूरा सॉल्यूशन कराएंगे तो 2 घंटा का पेपर बन जाएगा, जो आप लोग देखिएगा नहीं। बाकी मैथ का रीजनिंग का सेम टाइप का पैटर्न है, एक भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपको पता है कि मैं सुबह डेली 10 बजे अब आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन 2022 में हुआ था उसके पेपर का सॉल्यूशन कराना शुरू कर दिया हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है आरआरसी ग्रुप डी का। अगर हम बात करेंगे, देखिए
एनटीपीसी का भी मैंने 67 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन करा है, प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी से पहले एनटीपीसी का ही सॉल्यूशन करा रहे थे। ठीक है, तो उसका भी लगभग मैंने 67 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा है। अब ग्रुप डी का इसलिए शुरू किया है ना, क्योंकि ग्रुप डी का जो पेपर है ना वो एनटीपीसी से काफ़ी ज़्यादा हार्ड पेपर है। एनटीपीसी से ज़्यादा पेपर का जो लेवल हार्ड देखने को मिला वो ग्रुप डी का देखने को मिला, और यही ग्रुप डी का जो सेम पेपर का जो पैटर्न था उसी टाइप का पैटर्न आपका आरआरबी एएलपी में देखने को मिला था। ठीक है, आरआरबी जेई देखने में मिला था, आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन में देखने को मिले थे। तो इस टाइप के पेपर का जो पैटर्न है ना ग्रुप डी का, उस टाइप का क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में भी पूछा जाएगा। तो ये मत कीजिएगा कि हम एनटीपीसी का फॉर्म भरे तो ग्रुप डी का नहीं देखेंगे, क्योंकि रेलवे का कोई डिफरेंशिएट नहीं है पेपर में, चाहे एनटीपीसी का क्वेश्चन हो या ग्रुप डी का क्वेश्चन हो। मैथ का लेवल वही रहेगा, जीके का लेवल वही रहेगा, साइंस का लेवल, रीजनिंग का पेपर वही रहेगा। ठीक है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा।